बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। फ्रोज़न फ़िश पोटैटो ब्रेड क्रम्स कबाब। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। आप इसको बनाकर 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़र भी कर सकते हैं, यानी कि इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, या आपके घर में कोई मेहमान आए आप फ़ौरन इसको निकाल कर तो इसको तलें और उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश ली है मैंने 2 किलो और उसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया। आप कोई सी भी फ़िश इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू हमें चाहिए होंगे तकरीबन 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। ब्रेड के स्लाइसिस हमें चाहिए होंगे तकरीबन 8 पीसीस। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपके इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही आसानी के साथ मैंने ये ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ग्रीन चिली पेस्ट हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 टेबल स्पून। अंडे हमें चाहिए होंगे 2 पीसीस और इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया है। हरी प्याज हमें चाहिए होगी, फ्रेश प्याज, इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। फिश मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 3 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर देता हूं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ आप ये मसाला भी घर के मसालों के साथ ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैंने मसाला बनाया हुआ है, वहां से देखकर आप ये मसाला तैयार कर लीजिएगा। हरा धनिया हमें चाहिए होगा 50 ग्राम और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे 1 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी कुटी हुई 1 टेबल स्पून। दालचीनी का हमें 1 पीस चाहिए होगा। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 पीसेस। काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून, साबुत मैंने इसमें इस्तेमाल करूँगा। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 पीसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 3 लीटर पानी ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने जो फ़िश हमने अच्छी तरह वॉश कर ली थी वो फ़िश आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसको हमने फुल बॉयल करना है, इसलिए इसमें सारी फ़िश जो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है। इसके अंदर दालचीनी का जो हमने 1 पीस लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। काली मिर्च वो भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। बड़ी इलायची वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कड़ी पत्ता जो हमने लिए थे वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप इसके अंदर साबुत भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए आपने इसको फुल बॉयल करना है, यानी अच्छी तरह आपने फ़िश को बॉयल कर लेना है। ये देख लें 6 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी फ़िश अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। इतनी अच्छी बॉयल होनी चाहिए कि ये बहुत अच्छी तरह गल जाए। जब हम इसके कांटे निकालेंगे तो ये आसानी के साथ इसके फिर कांटे निकल जाएंगे। बस आपने फ्लेम को बंद कर देना, उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो फिर आपने बॉयल आलू ले लेने हैं। आलू को आपने चारों तरफ से कट लगा लेने हैं। कट लगाने से ये होगा कि आप जब इसका छिलका उतारेंगे तो बहुत आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा। वैसे बॉयल आलू की रेसिपी भी मैंने इरफान टीवी के ऊपर दी हुई है, आप वहाँ से देख के भी इसकी मुकम्मल रेसिपी देख सकते हैं और वहाँ से देख के भी आलू बॉयल कर सकते हैं। तो ये देख लें हमने अच्छी तरह आलूओं को कट लगा लिया है, तमाम आलूओं को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए, उसके अंदर पानी ऐड कर कर आपने ये तमाम आलू इसके अंदर ऐड कर देने हैं। आलू आपके पानी के अंदर डूबे होने चाहिए ताकि अच्छी तरह हमारे ये आलू बॉयल हो सकें। बस आपने इसको फुल बॉयल करना है। तो ये देख लें हमारी फ़िश भी तकरीबन काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ़िश हमारी अच्छी तरह गल चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आलू भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और इसको मैंने इसका छिलका उतार के इसको अच्छी तरह मैंने मैश कर लिया है। आप इसको मशीन के ज़रिए भी इसको मैश कर सकते हैं। तो फिर आपने जो फ़िश हमने वो अच्छी तरह बॉयल कर ली थी, आपने फ़िश को एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको कांटे की मदद से या हाथ की मदद से आपने इसके सारे कांटे अलहदा कर लेने। बहुत आसानी के साथ आपके भी ये कांटे अलहदा हो जाएंगे। और हमें बोनलेस फ़िश चाहिए, इसलिए आप एक एक पीस लें और इसको आराम के साथ आप पकड़ें और इसके सारी जो इसके रेशे हैं वो अलहदा कर लीजिए और जो इसमें कांटे निकलेंगे वो आप इसको आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देख लें हमने सारी इसको फ़िश को रेशेदार कर लिया, यानी बोनलेस कर लिया हुआ है।
अभी जो आलू का पेस्ट है, हमने जो आलू का मैश कर लिए थे, वो आलू एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। बॉयल आलू ऐड कर दिए और उसके अंदर जो बॉयल फिश हमने बोनलेस कर ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अंदर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो हमने लिया था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी प्याज जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरा धनिया वो भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। या आपने इसके अंदर फिश मसाला पाउडर वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यह हस्बे ज़रूरत, आप जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बस आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनेंगे। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले आपस में एक जान हो जाएं और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त आए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बस सारी मेहनत आपकी इसकी मिक्सिंग के ऊपर है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कबाब बनेंगे। ये देख लें, हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इसके कबाब बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सांचे की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आप चाहें, जिस शेप में चाहें आप वैसे इसके कबाब बना सकते हैं। मैं इसको कबाब की शक्ल में बना रहा हूँ। आप इसको शामी कबाब की शेप में, गोल इसको बॉल की शेप में भी बना सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे, जो आपने शेप देना चाहे आप उस शेप में इसको बना सकते हैं। ये और बहुत आसानी के साथ आपके ये कबाब बन जाएंगे। बस आपने, मैं सांचे की मदद से एक जैसे आ जाएंगे इसलिए मैं सांचे की मदद से उतना मटेरियल ले रहा हूँ और इसको अच्छी तरह मैंने रोल करके इसके कबाब की शक्ल में दे दिए हैं। ना आपको इसको ऑयल लगाने की ज़रूरत होगी ना पानी लगाने की। ये बहुत ही आसानी के साथ आपके ये कबाब बन जाएंगे। मैंने सारे कबाब इस तरह इसको तैयार कर लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने एक एग जो हमने ले लिया था उसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था। आपने इस तरह एक एग से इसकी कोटिंग कर देनी है। अच्छी तरह एग की कोटिंग करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखना है और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छी तरह आपने लगा देने हैं। उसकी भी एक दफ़ा कोटिंग हो जानी है। ये देख लें, एक दफ़ा आपने अंडे को अच्छी तरह लगाकर इसकी कोटिंग करनी है। फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखकर इसकी कोटिंग कर लेनी है। ये देख लें, जैसे अंडे की एक दफ़ा अच्छी तरह चारों तरफ से आपने अंडे की कोटिंग करनी है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स से लेकर आपने ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग कर देनी है। तो यह हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ से आपने कोटिंग कर लेनी है। तो सारे ब्रेड क्रम्स आपने इसी तरह कबाब आपने ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग कर लेनी है। सारे हमने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं। हमारी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप इसको फ्रीज़र में रखकर अभी 3 से 4 महीने के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। आप एयर कंटेनर ले लें और उसके अंदर आप इसको फिक्स रख दें ताकि ये आपके 3 से 4 महीने अच्छी तरह चल सके। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया था। बहुत ही ज़बरदस्त और ग़िज़ाइयत से भरपूर। बच्चे फ़िश नहीं खाते तो आप उनको भी ये कबाब दे सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के साथ ये कबाब आपके बच्चे भी खा लेंगे और बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी अपना और अपने गिरदनवा का खूब ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।